हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटिन्यूशन पार्ट। सो जैसे कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है यूटिलिटी के, और उसके टाइप्स क्या है कि कितने टाइप्स है विथ एक्स्ट्रास एग्जाम्पल्स, और कॉन्सेप्ट क्या है यूटिलिटी का, टी यू और एम यू का मीनिंग क्या है, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इसका एक बड़ा सा आंसर है उसको कैसे लिखा जाता है, वो मैंने आपको सब इसके प्रीवियस पार्ट 1, 2 और 3 में अपलोड कर चुकी हूँ। आप देखना ना भूलें, आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है। सो आज हम अपना कंटिन्यूशन पार्ट कंटिन्यू करेंगे, वो है लॉ ऑफ DMU। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU। अभी हम आज जो करेंगे उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं कह रही हूँ। इसके प्रीवियस में रिलेशनशिप था वो वाला TU और MU का, इसमें है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, उसके अजम्पशंस एंड उसके एक्सेप्शंस। आज हम करेंगे लॉ ऑफ DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने। सो फ्रेंड्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस। अभी हम थोड़ा इसका बेसिक पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉ जो है ना, लॉ ऑफ DMU, वो फर्स्ट प्रपोज किया था प्रोफेसर गॉसन ने, ठीक है। उन्होंने इसको बनाया था, मतलब प्रपोज किया था, फिर ये लॉ के बारे में डिस्कस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। इन डिटेल में ये लॉ को पढ़ा था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। वो और ये लिखा था इन्हीं, वो अल्फ्रेड मार्शल जी की बुक थी, वो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश की गई इन द 1890 में, ठीक है। ये था इनका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इनका पढ़ते हैं स्टेटमेंट, जो आपको सामने विजिबल है, ठीक है। Other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from the given increases in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो ये जो स्टेटमेंट होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट कि आपको स्टेटमेंट एग्जाम में एज इट इज़ लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अल्फ्रेड मार्शल जी के DMU जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, लॉ ऑफ DMU, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे याद रखें, थोड़ा मेरे को पता है अंदर कन्फ्यूजन पार्ट है। अब डोंट वरी, मैं आपको इसके ट्रिक्स बताऊंगी बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉ को समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पार्ट 1, 2 और 3 देखना ना भूल ले, क्योंकि उसमें आपको मैंने सब डिटेल में आगे के पार्ट्स बताए, दोनों के रिलेशंस। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ देखिएगा पार्ट 3। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आप पार्ट 1, 2 और 3 मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जी कहते अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको कुछ खाने की चीज़, मतलब अगर आपको कुछ पाने की चीज़ है, लाइक अभी आपको एट प्रेजेंट मैंगो खाने का मन है, ठीक है। अगर वो आपको मिल जाए तो वो जो आपके स्टार्टिंग में उसको पाने की इच्छा थी वो ऑफकोर्स कम हो जाएगी। मिलने के बाद आप वो उसको खाने के बाद सेटिस्फाई हो जाओगे, तो वो आपको पाने की इच्छा नहीं होगी। तो बस यही कहते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ है वो उसमें ये फिक्स रहता है कि अदर थिंग्स, जो भी बड़े बड़े लॉ, मतलब अल्फ्रेड मार्शल जी के ही ज़्यादा लॉ है, वो कहते हैं कि बाकी सब चीज़ एक, मतलब एक साइड कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ को हिलाना नहीं है। अदर थिंग्स की वो बात करिए, मतलब वो बोल रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट आप हमेशा लिखिएगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट रहेगी। फिर वो बात करें, वो कह रहे हैं कि एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन ए स्टॉक ऑफ अ थिंग, वो डिमिनिश हो जाती है, वो लेस हो जाती है, जितना उनका, मतलब विथ एवरी इंक्रीज द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो लोगों को पाने की इच्छा होती है, फॉर एग्जांपल हमें मैंगो खाना है, तो वो अगर हमने खा लिया, हम सेटिस्फाई हो गए, तो फिर हमें वो पाने की इच्छा नहीं होगी, वो डिमिनिश हो जाएगी। जितना स्टॉक बढ़ेगा, जितना इंक्रीज इन द स्टॉक होगा, आप देख सकते हो। वो कह रहे हैं कि जो एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन डिराइव्स करता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, तो वो खा लेता है, एडिशनल मतलब खा लेता है, फिर उसके बाद वो डिमिनिश हो जाती है विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़, ठीक है। इन शॉर्ट, अभी इसको लर्न कैसे करें, तो आप याद रखो दैट ये फिक्स लिखना कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। वो कहते हैं एडिशनल बेनिफिट कौन डिराइव करता है, पर्सन डिराइव्स किधर से, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग,
वो डिमिनिश हो जाता है विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। सिंपल। एडिशनल बेनिफिट कौन डिराइव करता है? पर्सन डिराइव करता है कि इसमें से फ्रॉम अ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग, वो डिमिनिश हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है विथ एवरी। जितना ज़्यादा स्टॉक बढ़ता है लोगों को पाने की चीज, लोगों को मतलब लोगों की चाहत कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट यू ऑलरेडी हैज। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट। होप आपको समझा होगा। जितना ज़्यादा आपके पास है फिर आपको उसको पाने की इच्छा कम हो जाती है। बस सिंपल ये है लॉ ऑफ डीएमयू। आपको मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए इसमें। एडिशनल बेनिफिट कौन डिराइव करता है? पर्सन डिराइव करता है फ्रॉम अ इंक्रीज इन स्टॉक, वो डिमिनिश हो जाता है जितना ज़्यादा हमारा स्टॉक बढ़ता है, इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। सिंपल। अभी आपको अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप खाली लॉ ऑफ डीएमयू लिख सकते हो, बट अगर आपको 8 मार्क्स और 4 समथिंग आता है तो आपको इसके बारे में आपको इसका टेबल बनाना पड़ेगा, फिर इसको ग्राफ में बनाना पड़ेगा। एकदम सिंपल आंसर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने रिलेशंस में पढ़ा था कि क्या होता है शेड्यूल और हमने ग्राफ कैसे बनाए थे, वो आप अगर नहीं देखा तो आप पार्ट 3 देख लीजिएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे डीएमयू का शेड्यूल यानी टेबल और उसका रिलेटेड ग्राफ्स। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको थोड़ा मतलब अच्छे से तो बताऊंगी, बट आप प्रीवियस का देखना ना भूलें, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, उसमें भी मैंने आपको ग्राफ्स लिखने के तरीके एंड ऑल बताए भी थे। सो हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि रिलेशन में यूनिट ऑफ एक्स, एम यू एंड टी यू था, ये 3 था, बट इसमें खाली एम यू क्यों है? तो क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल जी लिख रहे हैं खाली लॉ ऑफ डी एम यू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कह रहे हैं, ये एम यू को बता रहे हैं। तो इसमें खाली 2 है, दैट इज़ यूनिट ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसका शेड्यूल यानी टेबल बनाएंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, स्टेटमेंट हो गया, अभी हम टेबल बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा एरो देखिएगा और देखना, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यूनिट ऑफ एक्स में 1 to 7 दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी में 10 to -2। आपको कुछ दिख रहा है डिफरेंसेस? यस, यूनिट ऑफ एक्स बढ़ते जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट ऑफ एक्स, एक्स की जगह आप अपना मतलब कोई भी कॉमोडिटी ले सकते हो, कॉमोडिटी या कोई भी चीज़ ले सकते हो। लाइक हम लेते हैं मैंगो, ठीक है। हमने फर्स्ट मैंगो, लाइक अभी मैंगो खाने का बहुत मन कर रहा है हमें, तो पहला मैंगो पर मतलब पहला मैंगो हमारा खाने की कितनी इच्छा होगी? 10 मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हमें खाने की कितना इच्छा होगा? 10 यूटिलिटी, यानी एकदम ज़्यादा भूख होगी। जितना हमने सेकंड मैंगो खाया, हम खाते गए, हम सेटिस्फाई होते गए, हमारा पेट भरता गया, तो उतना ही हमारा एमयू कम होते गया। यानी आप ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज इन द कॉमोडिटी, जितना ज़्यादा हम खा रहे हैं, हमारा कॉमोडिटी जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ही हमारा खाने की चाहत भी कम हो रही है, यानी एमयू भी कम हो रहा है। और थर्ड मैंगो खाया तो 6 हुआ, फोर्थ खाया तो 4, 5 खाया तो 2, 6 हुआ तो 0 और 7 मैंगो खाया तो माइनस में चला गया। यस। अब जैसे कि बेसिकली तो आपको पता है कि ये मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम जितना ज़्यादा खा रहे हैं, मैं कब से कह रही हूँ, हम जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही हमें वो चीज़ को पाने की इच्छा कम हो जाती है, तो एमयू कम होते जा रहा है। और मैंने आपको रिलेशन में भी बताया था कि 6 पॉइंट और 7 पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो 6 पॉइंट एक मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 से हमारा कम होते जा रहा है, जितना ज़्यादा हम मैंगो खा रहे हैं उतना हमारा पाने की चीज़ कम होती जा रही है। फिर एक टाइम होता है कि बस अभी तो पेट भर गया, तो वो टाइम को बोलते हैं 0, मतलब 0, वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। 6 पॉइंट जिस पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है 0, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी यानी सेटिस्फैक्शन। फिर हमें कोई फोर्स करता है ना कि भाई एक और खा ले, तो बस वो जो फोर्स करता है ना हमें कोई और, वो तो हम खा भी लेते हैं। तो खाने के बाद हमारा मतलब ज़बरदस्ती हमने खाया तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाता है कि बस अब तो खाया ही नहीं जाएगा। तो वो हमने 7 कॉमोडिटी कंज्यूम किया यानी ज़बरदस्ती, तो वो माइनस में जाता है, वो उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी यानी नेगेटिव में चला गया ना, इसलिए डिस यूटिलिटी यानी एकदम मतलब पेट भर ही गया वैसा। ठीक है, ये था हमारा शेड्यूल ऑफ यूटिलिटी मतलब डीएमयू। अभी हम करेंगे इसके बेसिस पर प्लॉटिंग यानी ग्राफ। अब मैं आपको एरो के थ्रू ये ग्राफ का प्लॉटिंग बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एक्सिस जो लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी, फिर एक्स एक्सिस यानी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स,
ठीक है, भूल से यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को आप वाई एक्सिस पर मत लिख लेना, क्योंकि वाई एक्सिस पर सब हमारे मार्जिनल यूटिलिटी आते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल हम लिखते हैं, और एक्स एक्सिस पर हमारे जितने भी कमोडिटी है 7 है तो 7 के 7 आएंगे। तो हमने लिखा यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस पर लिखा दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7, और वाई एक्सिस पर हमने हमारे ओवरऑल के कारण मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग हमने टेबल लिया दैट इज़ 2 4 6 8 10, और इसमें माइनस भी है तो एक्स एक्सिस के नीचे -2 लिखा, वो ओ है, वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ओ पॉइंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ओ पॉइंट। अभी हम अकॉर्डिंग टू द चालू करते हैं। जैसे कि आपको शेड्यूल समझा होगा मार्जिनल यूटिलिटी का कि कैसे मैंने बताया, वो हमारा कमोडिटी हमारा जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही हमारा खाने की चीज़ कम होती है, मतलब चाहत हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। सो पहला हमने मैंगो पर हमारा खाने की कितना था, 10 था, तो हमने वहाँ पर प्लॉट किया, 1 पर स्केल रख के प्लॉट किया दैट इज़ 10। सेकेंड एक्स एक्सिस पर जो सेकेंड मैंगो था हमारा, वो हमारा फिर हमारा 8 हुआ, फिर थर्ड पर हमारा 6 हुआ, फोर्थ पर हमारा 4 हुआ, और फिफ्थ पर हमारा 2 हुआ। फिर एक टाइम हुआ कि बस अब पेट भर गया यानी इतना ही खाया जाएगा, तो 6 पॉइंट यानी वहाँ पर 0 हमने वहाँ पर किया। फिर एक होता है ना, कोई हमें फोर्स करता है कि एक और खा ले, तो 7 पॉइंट यानी हमारा माइनस में चला गया, ज़बरदस्ती एक और एक्स्ट्रा खा लिया, तो वो -2 हमारा नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, और वो शेडेड पोर्शन में आपको बताया है वो -2, उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। होप आपको समझा होगा, यही था। अभी आप ग्राफ हमारा हो गया, एकदम सिंपल था। आप देख सकते हो कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नीचे जा रहा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट में कुछ नीचे आ रहा है, MU पता चल रहा है ना कि वो डिमिनिश होते जा रहा है जितना ज़्यादा कमोडिटी बढ़ते जा रहा है, बस तो यही है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखेंगे, यानी एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, वाई एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटीज़। फिर जो पॉइंट ऑफ MU है वो हमने प्लॉट कर दिया ग्राफ में एज पर द गिवन शेड्यूल। अब जो फिर लोकस बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना उसको लोकस बोलते हैं, वो लोकस मैंने लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स इज जॉइन, वो जॉइन किया है हमने सभी पॉइंट्स को, वो तो MU कर्व डिराइव हो जाता है, यानी हमारा MU कर्व डिराइव हो जाता है। अभी MU कर्व आप देख रहे हो कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट तलक डाउनवर्ड जा रहा है, जो क्या बता रहा है, विच शोज दैट MU गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब जितना ज़्यादा हमारा कंजम्पशन बढ़ता है और MU कम होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, क्या, यस, कंजम्पशन बढ़ता है, MU कम होता है, तो MU एक समय होता है जहाँ पर 0 हो जाता है। फिर तो वो एक्स, और हमने एक्स्ट्रा खा लिया, किसी ने फोर्स किया तो एक्स्ट्रा खा लिया, तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है और डिस यूटिलिटी यानी माइनस में चला जाता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव, जो आपको शेडेड पोर्शन में दिख रहा है डिस यूटिलिटी। ये था हमारा 3 स्टेप, यानी पहले क्या हुआ, मतलब कम हो रहा था, फिर एक पॉइंट हुआ 0, 0 के बाद -2, ओके, ये था पॉइंट यानी डिस यूटिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ DMU का स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शंस, इसमें क्या शेड्यूल बनाना है, इसमें क्या ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना है, और इसके आगे का जो रिलेशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स है इन द चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, जो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। तो कुछ भी आपको डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो, अपने व्यू पॉइंट दे सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। होप आपको समझा होगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।